वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 जिसका कि एग्ज़ाम अगले महीने शेड्यूल्ड है, उसकी रिवीजन सीरीज़ का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में भी हम कुछ एमसीक्यूज़ के माध्यम से बिहार के स्पेशल जीके को कवर करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तुम्हारा पहला प्रश्न है, बिहार इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। बिहार को कितने प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है 5, 6, 8 या 9। तो इसका जैसे उत्तर हो जाएगा, बिहार को कुल मिला के 9 प्रशासनिक डिविजन्स में बांटा गया है। अब जो कुछ डिवीज़न में देख लेते हैं, जैसे कि देखिए बिहार राज्य जो है उसको कुल मिला के 9 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, 38 डिस्ट्रिक्ट्स, 101 सब डिवीज़न, 534 सर्कल्स, 12 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 49 नगर परिषद और 80 नगर पंचायत में बांटा गया है। क्या किया तो एक बार फिर से देख लीजिए। 9 प्रशासनिक ब्लॉक, 38 जिले, 101 उपखंड, 534 मंडल, 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 80 नगर पंचायतों में विभाजित है बिहार। तो इसमें जो 9 हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है तो वो कौन कौन है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है पटना। पटना डिवीज़न का हेडक्वार्टर जो है वो पटना में ही है। अब इसके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं तो बक्सर, भागलपुर, कैमूर, नालंदा, पटना और रोहतास, ये सब जो है ये पटना डिवीज़न में आते हैं। फिर इसके बाद है मगध। मगध का हेडक्वार्टर जो है वो गया में है और इसके अंदर अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा ये सारे ज़िले आते हैं। फिर तीसरा है तिरहुट। तिरहुट का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर में है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो है ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सीहोर, वैशाली और वेस्ट चंपारण, ये सब किस में आते हैं तो ये सब तिरहुट डिवीज़न में आते हैं। फिर अगला है सारण। सारण का हेडक्वार्टर जो वो छपरा में है। इसके अंतर्गत आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट या ज़िले हैं वो है गोपालगंज, सारण और सिवान। फिर उसके बाद आता है भागलपुर। भागलपुर का हेडक्वार्टर भागलपुर में ही है। इसके अंदर जो ज़िले आते हैं वो आते हैं भागलपुर और बांका। फिर अगला है मुंगेर। मुंगेर का हेडक्वार्टर भी मुंगेर में है और इसके जो अंतर्गत में आने वाले ज़िले हैं वो है बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर और शेखपुरा। उसके बाद है पूर्णिया। पूर्णिया का हेडक्वार्टर पूर्णिया में ही है और इसके अंतर्गत आने वाले डिस्ट्रिक्ट जो है वो है अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। और लास्ट में आता है 9वां डिवीज़न जो है दरभंगा। दरभंगा का जो है दरभंगा हेडक्वार्टर है और इसके अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुजफ्फरपुर जो है ये किस डिवीज़न का हेडक्वार्टर है, तो आपको याद होना चाहिए कि तिरहुट का हेडक्वार्टर जो है वो मुजफ्फरपुर में है। या फिर सीधा पूछ देगा कि नालंदा जो है ये किस डिवीज़न में आता है, तो नालंदा पटना डिवीज़न में आता है। वैसे ही पूछ देगा गया हेडक्वार्टर जो है वो मगध डिवीज़न का है और इसके अंदर निम्न में से कौन सा ज़िला नहीं आता है, तो आपको दे देगा अरवल, औरंगाबाद, गया और कुछ इधर दे देगा मान लीजिए चंपारण। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर इसमें से। तो इसको जो है बढ़िया से आपको एकदम याद कर लेना हो, कम से कम 9 डिवीज़न और उसके हेडक्वार्टर और उसके अंतर्गत आने वाले डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल से याद होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, त्रिवेणी कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड फॉर इरिगेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार के किस जिले की में सिंचाई के लिए त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है मधेपुरा, ऑप्शन बी है भोजपुर, ऑप्शन सी है चंपारण या ऑप्शन डी गोपालगंज। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन सी चंपारण। चंपारण में सिंचाई के लिए जो है त्रिवेणी कैनाल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। देखिए त्रिवेणी कैनाल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन गंडक रिवर, मतलब त्रिवेणी कैनाल जो है वो गंडक नदी पर है। ये जो है कब बनाई गई थी तो 1779 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ये जो प्रोजेक्ट है वो कुल मिला के 740 मीटर लंबा बैराज है। कहाँ पर तो गंडक नदी में, जो कि त्रिवेणी घाट के पास में है। अब ये कहाँ से कहाँ तक के एरिया को कवर करता है तो ये जो है नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के एरिया को कवर करता है, जिसमें से कि बिहार में कहाँ पर तो चंपारण के आसपास है। अब अगला प्रश्न जो है वो है, देखिए व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन बिहार एज पर ISFR 2021। मतलब ISFR 2021 के हिसाब से बिहार में वन यानी कि फॉरेस्ट कितने प्रतिशत क्षेत्र में टोटल लैंड का था? ऑप्शन है 7.84%, 5.58%, 6.66% या फिर 7.89%। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा 7.84%। बिहार के कुल भूभाग का 7.84
% जो है ये वन से घिरा हुआ है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एज़ पर द रिपोर्ट ऑफ ISFR, बिहार हैज़ ए टोटल ऑफ 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर विच इज ऑफ 7.84 ऑफ इट्स टोटल लैंड। मतलब कुल मिला के 7380 किलोमीटर जो है स्क्वायर में वो इसका टोटल फॉरेस्ट कवर। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते क्या क्या है। तो सबसे पहले है VDF, इसका फुल फॉर्म पूछ देगा आपसे। VDF का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे पूछ देगा VDF में D का मतलब क्या होता है। तो VDF का मतलब होता है वेरी, एक आर छूट गया है, डेंस फॉरेस्ट। ये कितना है, तो ये 333 स्क्वायर किलोमीटर का है। फिर MDF का मतलब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये 3280 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर आता है OF यानी कि ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट जो है वो है 3693 वर्ग किलोमीटर। कुल मिला के हो जाता है हम लोग कितना, तो 7380 के लगभग किलोमीटर स्क्वायर में हो जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन है गोपालगंज, कैमूर, आरा या फिर सिवान। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर। कैमूर जिला जो है इसकी जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे कम है। आप लोग कमेंट में बताइए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार में कौन सा है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बिहार। इनमें से कौन सा बिहार में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए खरवार, ऑप्शन बी खोरेगा, ऑप्शन सी मुंडा या ऑप्शन डी ओराव। ये सारे जो है ये ट्राइब्स हैं। अब आपको बताना है कि बिहार में से कौन सा नहीं पाया जाता। तो देखिए खरवार भी बिहार में पाया जाता है, मुंडा भी पाया जाता है, ओराव भी जो है बिहार में पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कोरेगा। कोरेगा जो है वो बिहार में मुख्यतः रूप से नहीं पाया जाता है। देखिए द खोरेगा ट्राइबल कम्युनिटी फाउंड इन द दक्षिण कन्नड़ उडुपी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। मतलब खोरेगा जो है ये कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये बिहार में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कराई कायल केवल सॉइल इज नॉट फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कराई केवल मिट्टी बिहार के किस जिले में नहीं पाए जाते। ऑप्शन है भागलपुर, मुंगेर, गया और वेस्ट चंपारण। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा डी, वेस्ट चंपारण। कराईकल केवल सॉइल जो है वो चंपारण में नहीं पाया जाता। तो देखिए कराईकल केवल सॉइल जो है ये एक हैवी क्ले सॉइल है, यानी कि भारी मिट्टी है, जो कि रोहतास से गया, औरंगाबाद, मुंगेर और भागलपुर इन क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। ये मिट्टी जो है ये मुख्यतः रूप से रबी क्रॉप्स जैसे कि वीट, पल्सेस इन सब के लिए अधिक उपयोगी होती है, इनकी उपज के लिए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ करमानसा रिवर। करमानसा रिवर की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन है ए खंजूर, बी करूंती, सी दुर्गावती या डी कान्हार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी कान्हार। कान्हार जो है ये सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है, कामनसा नदी की नहीं। तो देखिए कान्हार इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन नदी। कामनसा रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कामनसा रिवर जो है वो रोहतास से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है कहाँ पर, तो चौसा के पास में। चौसा का है उत्तर प्रदेश है और ये बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है काफ़ी लंबी दूरी तक। और इसमें जो है ट्रिब्यूटरीज की जो सहायक नदियां हैं मुख्यतः वो देख लेते हैं। तो दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करौंती, खजूरी, ये 3-4 जो है ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। मतलब निम्न में से कौन सी सोन नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन है रिहंद रिवर, बी नॉर्थ कोयल रिवर, सी कन्हार या डी ऑल ऑफ द अबोव। आंसर है डी ऑल ऑफ द अबोव। रिहंद, नॉर्थ कोयल, कान्हार ये सारे जो है सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए सोन नदी जो है वो गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिण की सहायक नदी है, यानी कि सोन रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा आफ्टर यमुना। तो इससे बड़ी जो सहायक नदी है वो क्या है, तो वो यमुना है। सोन रिवर इज मल्टी स्टेट रिवर, मतलब एक से ज़्यादा राज्यों से होकर बहती है। जैसे कि प्रमुख है उसमें से MP, UP से होते हुए या आती है, फिर छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड ऐसे होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर, तो बिहार में। इसका जो उद्गम स्थान है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और बिहार में गंगा नदी में मर्ज हो जाती है। और इसके जो प्रमुख सहायक नदी हो तो हमने देख लिया, रिहंद, नॉर्थ कोयल, कन्हार, ये सारी इसके जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।
अब अगला प्रश्न जो है कि तेलहर वाटरफॉल इज ऑन विच रिवर। तेलहर वाटरफॉल जो है ये किस नदी पर बना है। ऑप्शन है दुर्गावती रिवर, बी गंगा रिवर, सी नॉर्थ कोयल या डी साउथ कोयल। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है दुर्गावती रिवर। तेलहर वाटरफॉल जो है वो दुर्गावती रिवर पर है। अब देखिए तेलहर वाटरफॉल इज लोकेटेड इन द कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, मतलब कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ये भी पूछ सकता है कि तेलहर वाटरफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। और किस नदी पे, तो दुर्गावती नदी पर। अब प्रश्न है सीताकुंड हॉट स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सीताकुंड गर्म पानी का झरना बिहार के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मुंगेर, भोजपुर, गया या सीतामढ़ी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मुंगेर। मुंगेर में स्थित है सीताकुंड हॉट स्प्रिंग। अगला प्रश्न है हेमाटाइट आयरन ओर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। हेमाटाइट आयरन ओर जो है बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो ऑप्शन है ए भागलपुर, बी जमुई, सी मधुबनी या डी पटना। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है भागलपुर। भागलपुर में जो है हेमाटाइट आयरन ओर पाया जाता है बिहार में। इसके अलावा जमुई जो है यहाँ पर रेलवे का कुछ फैक्ट्री है, कारखाना है। मधुबनी की पेंटिंग काफ़ी मशहूर है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। और पटना जो है बिहार की राजधानी है। तो इस वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज़ के माध्यम से बिहार के जीके को कवर किया। हमने डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम कुछ और एमसीक्यूज़ देखेंगे या फिर टॉपिक वाइज किसी एक टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज़्यादा समय नहीं है। अगले महीने ही आपको एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है, तो इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना ही फ़ायदेमंद होगा। और पिछले वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने अगर नहीं देखा अभी तक तो उसको भी देख लीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।